महाकुंभ से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर भी आपको बता देते हैं। पीएम मोदी ने भी सीएम योगी से बात की है। महाकुंभ में भगदड़ को लेकर दोनों के बीच में बातचीत हुई है। न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बल्कि गृहमंत्री अमित शाह से भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात हुई है और जानकारी दी गई है। अंशिका के पास चलते हैं। अंशिका, आप चर्चा करिए इनसे, आपके साथ जिस समय विद्वान मौजूद हैं, और उनसे पूछिए कि मौनी अमावस्या के दिन और क्या कुछ खास किया जाए और किन गलतियों से बचा जाए। बिल्कुल कंचन, और मैं उनसे जानूंगी भी। हमारे साथ ही मौजूद है महाराज जी। लगातार उनसे हम चर्चा भी कर रहे हैं कि 144 साल बाद जो संयोग बन रहा है वो कितना खास है। हालांकि हमने ये तो बात कर लिया महाराज जी कि क्या पुण्य मिलता है क्या नहीं, लेकिन किन गलतियों से हमें बचना चाहिए, हमारे आम जीवन में भी हम पर पितृदोष ना लगे, हमें किन गलतियों से बचना चाहिए? जैसे कि वट है, पीपल है, या कोई देवस्थान है, या कुछ देवस्थान ऐसे होते हैं जो नहीं नज़र में आते हैं पर नीचे धरती में वो देवस्थान होते हैं। तो जो हम लोग अपने नैतिक जो हम लोगों की क्रियाक्रम होती हैं, शौच का या इनका बाथरूमों का, ये सब चीज़ों को देख के हमेशा जगह देख के उसका विचार करके उन सब चीज़ों को करना चाहिए। और दूसरी बात कि जो हमारे संस्कार हैं, हम कितने भी पढ़ लिख जाएं, कितने भी ऊंचाई की बुलंदी पे पहुंच जाएं, पर जो हमारे पितृ हैं वो हमेशा हमसे यही आशा रखते हैं कि हम उनके साथ मिल के चलें। तो जब हम अपने परंपराओं से जुड़े रहते हैं, अपने जड़ से जुड़े रहते हैं, तो पितरों का प्रकोप नहीं देखने को मिलता है। आज कल हम लोग बहुत सारे देश विदेश में बहुत सारे लोगों से पर आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से अपील की है, श्रद्धालु से अपील की है कि जिस तरह से संगम नोश की ओर ना जाए, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा भगदड़ सी स्थिति हो गई है। एक वक्त पर आकर वहां पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो रही है। इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि संगम नोश पर श्रद्धालु ना जाए। जहां उन्हें जगह मिलती है स्नान उसी घाट पर कर ले, वहीं पर कर ले। ये ना करे कि वो संगम नोश की तरफ ही जाकर स्नान करें। संगम नोश पर ना जाए श्रद्धालु। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक बड़ी अपील की गई है लोगों से, क्योंकि संगम नोश की अगर की बात की जाए तो वहां पर जाकर जो भीड़ है वो अनियंत्रित थोड़ी सी हो रही है, और वहां पर जाकर थोड़ा बॉटल नेक की तरह हो जाता है, वहां पर दिक्कत आ रही है। इसीलिए बातचीत करने के लिए संकेत मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। संकेत, क्या कहा है मुख्यमंत्री ने? क्योंकि आज जिस तरह से स्नान मौनी अमावस्या का है, लाखों करोड़ों लोग पहुंचे हैं, भगदड़ भी वहां पर मच गई। अब मुख्यमंत्री की क्या अपील है लोगों से? बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर जो श्रद्धालु वहां पर आ रहे हैं उनसे सीधे तौर पर अपील की है कि जिस घाट के जो समीप है वो वहीं पर स्नान करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि संगम नोश की ओर जाने का कोई प्रयास न करें। ये सीधे अपील मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जारी की है। सीएम योगी ने कहा कि प्रशासन के निर्देशों का पालन करें, जो प्रशासन के निर्देश हैं, और वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी ने व्यवस्था बनाने में सहयोग करने की भी अपील की है, और किसी तरह की कोई अफवाह पर ध्यान न दें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सीधे तौर पर निर्देश है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह अपील जारी की है, और लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज की इस जो मौनी अमावस्या के स्नान है इस पर पूरी नजर बनाए हुए हैं, और उनके जो कैंप के अफसर हैं वो पूरी नजर बनाए हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम अफसरों की ड्यूटी मुख्यालय पर, सीएम कैंप के जो अफसर हैं वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बिल्कुल, और सीएम लगातार अपील कर रहे हैं लोगों से, संकेत। और जिस तरह से मौनी अमावस्या स्थिति आनन फानन से बन गई, क्योंकि एक मरीज को लेकर आया था ये एम्बुलेंस, और ये जैसे ही यहाँ पर ये एम्बुलेंस पहुंचा, मरीज को जैसे ही उतारा गया इस एम्बुलेंस में आग लग गई। तो ये स्थिति है, आनन फानन की स्थिति फिलहाल इस वक्त अस्पताल प्रेमाइसिस में बनी हुई है, केंद्रीय चिकित्सालय। और यहाँ पर देख पा रहे हैं आप तस्वीरों में, हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद हैं, और वो किस तरीके से यहाँ पर ह्यूमन चेन बनाकर आम लोगों को रोक दिए, जहाँ पर एम्बुलेंस के अंदर। और भी यहाँ पर हम आपको तस्वीरें यहाँ पर दिखाते हैं, अस्पताल प्रेमाइसिस के अंदर ही हम मौजूद हैं, और यहाँ पर देखिए एक एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से, जरा ये मैं आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 इंडिया पर आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए इसी अस्पताल के अंदर जो भगदड़ में घायल हुए उनका इलाज चल रहा है। कईयों को डिस्चार्ज भी कर दिया गया है, और जिनको डिस्चार्ज किया गया है, जिन महिलाओं को, उनसे मैंने खुद एक्सक्लूसिव बातचीत की है। उन्होंने कहा कि उनके पैर में, उनके कमर में, उनके हाथ में चोट आई थी, और उसके बाद और उनके मुताबिक 1:30-2 बजे रात का ये वाकया था, जब भगदड़ मची, कुछ महिलाओं को सांस लेने में दिक्कत हुई।
अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं। अमित जानकारी दे रहे थे, सर्वेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं अस्पताल से ही। सर्वेश, वहां पर अस्पताल में आप मौजूद हैं, वहां पर भगदड़ के बाद जो घायल व्यक्ति हैं उनको लाया गया है, उन सारे लोगों को लाया गया है, किस तरह की स्थिति वहां पर फिलहाल दिखाई दे रही है? देखिए, इस वक्त मैं सेंट्रल अस्पताल में मौजूद हूं। आप देख सकते हैं कि ये सेंट्रल अस्पताल है जहां पर दर्जनों जो घायल हैं उनका इलाज चल रहा है। और अभी अभी एक घटना भी यहां पर हुई। एक एम्बुलेंस जो यहां पर मरीजों को लेकर आई थी, वो मरीज घायल को लेकर आई थी और इसके बाद उसमें आग लग गई, जिसके बाद तत्काल यहां पर फायर उपकरण से जो है आग पर काबू पाया गया है और एक बड़ा हादसा होने से टल गया। यही सामने की जगह पर वो एम्बुलेंस खड़ी थी जिसमें आग लगी थी। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है और अगर यहां पर आग फैलती तो चूंकि ये कपड़े के पंडाल बने हुए हैं, ये जो है यहाँ पर विनाइल जो है ये शीट लगी हुई है, तो बड़ा हादसा भी हो सकता था। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अस्पताल के अंदर सिर्फ चिकित्सक हैं, वहाँ पर घायलों का जहाँ इलाज कर रहे हैं और कुछ लोग यहाँ पर बैठे हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये लोग जो है इनके परिजन यहाँ पर मिसिंग हैं या फिर घायल हैं, वो उनका इंतजार कर रहे हैं। तो उनसे हम बातचीत की कोशिश भी कर लेते हैं और ये यहाँ पर आते हैं, देखते हैं। ये बताइए कि आप बता दें क्या है, कोई यहाँ पर मिसिंग है, क्या है, कोई जानकारी है यहाँ पर क्या हो गया है? तो ये शायद बाहर से किसी राज्य से आए हैं, बात नहीं करना चाहते। इनके अपने जो हैं उनकी कोई जानकारी यहाँ पर नहीं है और ये लोग यहाँ पर काफी रो रहे हैं। आप इनके आंसुओं को देख सकते हैं कि किस तरह से ये लोग परेशान हैं यहाँ पर और इनके आंसू नहीं थम रहे हैं। और सर्वेश, लोग जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं, जिनके तो परिजन भर्ती हैं और भगदड़ में घायल हुए हैं या फिर जो गुम हो गए हैं, क्योंकि आप देखिए जन सैलाब है, अंबार है लोगों का, करोड़ों लोग आज आस्था की डुबकी लगा रहे हैं यहाँ पर, तो उनके लिए किसी तरह की व्यवस्था है कि पहले भी हमने देखा व्यवस्था तो बहुत सुचारू रूप से वहां पर की गई थी, लेकिन थोड़ी सी भगदड़ मचने के बाद क्योस हो गया है वहां पर ज्यादा, तो लोग अपने लोगों के बारे में जानकारी के लिए कहाँ जाए, क्या करे, इसके लिए किसी तरह से कोई इंतजाम किए गए हैं ताकि पैनिक ना हो बहुत ज्यादा लोग? नहीं, देखिए अभी जो स्थिति है उसमें बहुत ज्यादा इंतजाम की बात ये कह सकते हैं कि अधिकारी भी लगातार प्रयास में है। पहले जो लोग घायल हैं उनको बचाने की कोशिश की जा रही है कि उनको जो है वो बचा लिया जाए और उनका इलाज समुचित किया जाए और जो लोग यहाँ पर हैं जिनके परिजनों को जो है यहाँ से शिफ्ट किया गया उनको जानकारी दी जा रही है कि वो एसआरएन अस्पताल की ओर जाएं और एसआरएन अस्पताल में जाकर वो उनके बारे में जानकारी हासिल करें। और जहां तक कुछ आशंका जताई जा रही है कुछ लोगों की मौत की, तो उनके शवों को जो है पोस्टमार्टम हाउस में भेज दिया गया है फिलहाल, लेकिन अभी कोई आधिकारिक आंकड़ा जारी नहीं किया गया है। लेकिन आप देखिए कि यहाँ पर अभी भी जो स्थिति है वो यही है कि यहाँ पर जो लोग घायल हैं उनका उपचार किया जा रहा है और इसके साथ ही साथ यहाँ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। अस्पताल में सिर्फ डॉक्टर्स हैं और इसके अलावा जो घायल हैं उन्हीं को वहाँ पर जाने की इजाजत दी जा रही है। इसके अलावा कोई वहाँ पर नहीं है और किसी को जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। और लगातार मैं बता दूं कि मैं 3 बजे से यहाँ पर हूँ, रुक रुक कर यहाँ पर एम्बुलेंस से जो घायल हैं उनको ले आया जा रहा है। लगातार लोग यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ पर उनको भर्ती किया जा रहा है, उनको जो समुचित इलाज है वो दिए जाने की कोशिश भी की जा रही है। केंद्रीय चिकित्सालय की बात की जाए तो वहां पर पूरी तरह से इंतजाम है और क्या जो ज्यादा गंभीर रूप से घायल हो गए हैं उनको यहां से फिर कहीं और शिफ्ट किया जा रहा है, क्या इस बात की भी किसी तरह की कोई जानकारी? नहीं, बिल्कुल ये 100 बेड का अस्पताल है जो सेंट्रल अस्पताल यहाँ पर बनाया गया है महाकुंभ मेले में और यहाँ पर कई लोगों को भर्ती किया गया है। जो गंभीर हैं उनको मेडिकल कॉलेज मोतीलाल नेहरू राजकीय मेडिकल कॉलेज के स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सालय में यानी एसआरएन अस्पताल में रेफर किया गया है, वहां पर उनका इलाज किया जा रहा है। और कुछ जो कैजुअलिटीज हुई हैं उनकी बॉडीज को जो है वो एसआरएन अस्पताल के में ही परिसर में मोर्चरी स्थित है वहां पर भेज दिया गया है। लेकिन अभी आंकड़ा जो है मौतों का, घायलों का कोई भी जो है आधिकारिक बयान नहीं आया है। सिर्फ आकांक्षा राणा जो कि ओएसडी है महाकुंभ मेले की, वो यहाँ पर आई थी। उस समय उन्होंने कहा था स्थिति सामान्य है, कुछ भी ऐसा नहीं है। लेकिन जो स्टैंपिंग हुई है, जो वहां पर भगदड़ हुई है स्नान घाट पर, उससे ये लग रहा है कि काफी संख्या में लोग घायल हैं जिनका इलाज यहाँ पर किया जा रहा है। अभी प्रशासन इस तैयारी में है, चूंकि अभी जो पहली प्राथमिकता थी कि स्नान घाटों पर स्नान सुचारू हो, अखाड़ा परिषद ने पहले ही यह तय कर लिया है कि अब जो है जो शाही स्नान है, जो अमृत स्नान है, वो नहीं करेंगे इस घटना के बाद। तो वहां पर जो स्नान
चल रहा है उसको सुचारू चलाने की पूरी व्यवस्था की जा रही है और तमाम जो लोग हैं उनको जगह जगह पर रोका गया है, बॉर्डर्स पर रोका गया है। कुछ लोगों के फोन कॉल्स भी हमारे पास आ रहे हैं। आसपास के जिलों में प्रतापगढ़, कौशाम्बी, इन तमाम जिलों की तरफ जो है लोगों को रोक दिया गया है। अब भीड़ को महाकुंभ मेला क्षेत्र में नहीं आने दिया जा रहा है। सर्वेश, हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। संगम नगरी में भारी भीड़ इस वक्त वहां पर पहुंच रही है। लाखों करोड़ों लोग आज आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। मौनी अमावस्या का पवित्र स्नान है। हालांकि अखाड़ों ने इस अमृत स्नान को रद्द कर दिया है, जिस तरह की स्थिति संगम में देखने को मिली उसके बाद। और दूसरा ये सबसे बड़ा स्नान है, लेकिन इस दौरान भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ गई कि वहां पर भगदड़ की स्थिति मच गई। कई लोग घायल हुए हैं, कुछ लोगों के मारे जाने की भी आशंका जताई जा रही है। हालांकि इस बारे में अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और साथ ही साथ लोगों से अपील की जा रही है कि देखिए अफवाह पर ध्यान ना दे और खास तौर पर और अभी तो ये कहा जा रहा है कि देखिए अफवाह पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा है कि संगम नोज की तरफ ना जाए, क्योंकि वहां पर जाने के बाद भीड़ अचानक स्ट्रक हो जा रही है और वहां पर भीड़ बढ़ती जा रही है। इसलिए मुख्यमंत्री ने भी लोगों से अपील की है कि संगम नोज की तरफ ना जाए। एक लंबा चौड़ा 25 किलोमीटर का घाट है, जहां जिसको मिले आप वहीं पर स्नान कीजिए, उन्हीं घाटों पर स्नान कीजिए। प्रधानमंत्री ने भी सीएम से बातचीत की है इस पूरी घटना की, यानी कि जो भगदड़ संगम में मचा उसकी जानकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ली है। फिलहाल अमृत स्नान रद्द हो गया है। पुलिस प्रशासन मुस्तैद दिखाई दे रही है। घायलों का इलाज जारी है। सर्वेश भी हमें बता रहे थे कि किस तरह से वहां पर घायलों का इलाज चल रहा है और जो थोड़े से गंभीर रूप से घायल हैं उनको बाहर भी रेफर किया गया है। अवधेशानंद गिरी की श्रद्धालु से अपील है, जहां भी जगह मिले वहां अमृत स्नान करें। हमने सांकेतिक स्नान किया है, तो इस तरह की अपील अब तमाम अखाड़ों का बैंड बाजा और मंगल घोष करते हुए हम नहीं जाएंगे। और हमने सभी ने ये निश्चय किया कि जहां गंगा के तट पर हम स्वतंत्र स्नान करेंगे, तो आज हमने शोभा यात्रा अथवा अमृत स्नान की यात्रा भी स्थगित की है। उनके लिए जो पीड़ित हैं, उन घायलों के लिए और हमारी सहानुभूति है उनके साथ। सशक्त बने मेरा देश, समर्थ बने मेरा देश, इसके लिए भारत की कालजयी सनातन संस्कृति के ये मुख्य स्नान पर मैं सभी के लिए मंगल कामनाएं। तो आप देखिए कि जो बड़े बड़े संत महात्मा है, अखाड़ों के संत है, अवधेशानंद गिरी को आपने सुना कि हमने भी सांकेतिक स्नान कर लिया है। यानी हमने जो अमृत स्नान हमें करना था, तमाम अखाड़ों का अमृत स्नान आज होना था, उन्होंने रद्द किया। लेकिन उन्होंने कहा कि हम से और सारी देवी शक्तियों से प्रार्थना की और ये जो हमारा सनातन का अमृत जो स्नान है, इसको बहुत ही उत्सव के रूप में ना करके प्रतीकात्मक रूप से इसलिए किया कि हमारा अनुष्ठान भी अखंड रहे और साथ ही जो इसमें घायल हैं वो जल्दी उपचार लेकर के स्वस्थ हों, इस कामना के साथ, लोक मंगल के साथ, विश्व मंगल के साथ हमने और सभी अखाड़ों के जो श्रद्धेय पूज्य संत हैं उन महापुरुषों ने और हमारे आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी अवधेशानंद जी जो हमारे जोड़ा पीठाधीश्वर ने, हम सब ने एक प्रतीकात्मक रूप से और बहुत ही एकांतिक रूप से इस स्नान को निष्पन्न किया, जिससे कि पूरी सादगी के साथ हम अपने अनुष्ठान को भी संपन्न कर पाएं और जिनको भी क्षति हुई है उनकी क्षतिपूर्ति के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। बाबा रामदेव को हम सुन रहे थे। बाबा रामदेव ने भी वही बात कही है कि प्रतीकात्मक तौर से हमने स्नान कर लिया है, जो हमारी एक परंपरा है उसको हमने निभा लिया है। लेकिन बढ़ती हुई भीड़ को देखते हुए अमृत स्नान जो कि बृहद पैमाने पर किया जाता है उसको हमने नहीं किया है। और हम लोगों से भी अपील करते हैं कि जो जहां पर है वहीं पर स्नान करें और भीड़ भाड़ में कोशिश यही करे कि किसी तरह की पैनिक की स्थिति वहां पर ना हो। अंशिका हमारे साथ जुड़ी हुई है। अंशिका, हम तमाम साधु संतों को सुन रहे हैं। आज जिस तरह से भगदड़ की स्थिति संगम महाकुंभ में देखने को मिली, स्नान तो रद्द कर दिया गया अमृत स्नान, लेकिन जो तमाम बड़े साधु संत हैं वो यही अपील कर रहे हैं कि देखिए यहां पर भगदड़ की स्थिति ना हो। आपकी जान बहुत कीमती है, आप यहां पर आए हैं सनातन धर्म की परंपरा को निभाने के लिए और उसी परंपरा को निभाते हुए आप स्नान करें, जिसको जहां जगह मिले वो स्नान करें। अंशिका।
बिल्कुल नीलू, आप ठीक कह रही हैं कि बड़े बड़े संत महात्माओं ने आज जो है स्थगित कर दिया है अपने स्नान को, और क्योंकि बहुत ज्यादा श्रद्धालु पहुंच रहे थे तो इसीलिए भी ये डिसीजन लिया गया है उनकी तरफ से, ताकि बहुत ज्यादा रश ना हो यहाँ पर। लगातार जो पुलिस प्रशासन की टीम है वो नजर बनाए हुए है, तो दूसरी तरफ लगातार माइक पर अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि संगम पर भीड़ ना लगाएं बिल्कुल भी, और रास्ते के आसपास भी जो लोग रेस्ट करने के लिए बैठ रहे हैं वो न केवल बैठ रहे हैं बल्कि लेट रहे हैं, सो जा रहे हैं, जिसकी वजह से आने जाने वाली जो भीड़ है वो ना चाहकर भी कहीं ना कहीं चोट लग जा रही है जो नीचे लेटे हैं उन्हें, इसलिए उनको भी खाली किया जा रहा है इस पूरे रास्ते को। हालांकि हम आपको बहुत अच्छे से तस्वीर नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि बहुत ज्यादा फॉग जैसा यहाँ पर हो रखा है, विजिबिलिटी थोड़ी सी कम है, वरना जरूर मैं आपको तस्वीर दिखाती, लेकिन फिर भी कोशिश जरूर करूंगी आपको तस्वीर दिखाने की। देखिए नीलू, ये जो श्रद्धालु हैं जो यहाँ से जा रहे हैं, ये इलाका पूरा जो है ये संगम वाला इलाका है जो सीधे संगम की ओर जाता है, और ये वन वे है, यहीं से श्रद्धालु आ रहे हैं, यहीं से श्रद्धालु जा भी रहे हैं कई सारे। अलावा इसके श्रद्धालुओं के जाने के लिए दूसरा मार्ग भी बनाया गया है, लेकिन कुछ श्रद्धालु यहीं से दोबारा लौट रहे हैं घाट पर बैठकर, इसीलिए भी थोड़ा रश बहुत ज्यादा हो रहा है। हालांकि पुलिस उन्हें समझा रही है कि आप यहाँ से जाइए, यहाँ पर बैठिए मत, भले ही आप आराम करना चाह रहे हो लेकिन थोड़ा आगे जाकर आराम करिए, क्योंकि यहाँ से संगम बहुत दूर नहीं है, बस 1-1.5 किलोमीटर आगे यहाँ से संगम बताया जा रहा है जो दूरी पर है। तो इसीलिए भी आप देख रही होंगी कि एम्बुलेंस और तमाम जो ऐसी गाड़ियां हैं, हमने देखा रात 2 बजे के आसपास ये भगदड़ मची। कई बार ऐसा होता है कि लोग चाहते हैं कि वो सबसे पहले जाके स्नान कर ले, और यही सोच सबकी होती है कि क्यों ना मैं पहले जाके स्नान कर लूं या पहले पहुंच जाऊं, और शायद यही वजह है कि रात के 2 बजे इस तरह की भगदड़ की स्थिति, क्योंकि उस समय संगम तट पर भी बहुत सारे लोग जमा हो गए थे, चूंकि मौनी अमावस्या का स्नान था, लोग जल्दी पहुंचकर जल्दी स्नान करना चाहते थे, इसलिए इस तरह की स्थिति बनी। अब फिलहाल वहां पर स्थिति सब ठीक है? क्योंकि बहुत सारे बैरिकेडिंग्स को खोल दिया गया है और पुल भी ऐसे कई सारे हैं जो कि बंद हो रखे थे, जिसकी वजह से सिर्फ एक ही रास्ता था श्रद्धालुओं के आने जाने के लिए, और इसीलिए बहुत ज्यादा भीड़ हो रही थी, लेकिन उन तमाम रास्तों को भी अब खोल दिया गया है। तो अभी राहत की सांस लेने वाली खबर यह है कि अब सब कुछ यहाँ पर ठीक हो गया है, बहुत ज्यादा अब रश नहीं है, अब धीरे धीरे लोग समझ चुके हैं कि हमें बहुत पैनिक होकर नहीं जाना है, जल्दी से ये नहीं कि नहीं यही समय है और अभी स्नान कर लो, ऐसा नहीं है। आज बहुत सुंदर, अद्भुत, मुझे लगता है शायद मेरा जीवन सफल हो गया, और इतना खूबसूरत दर्शन और यहाँ का जी अंशिका। बिल्कुल, और थोड़ी देर पहले जब हमारे साथ महाराज जी भी जुड़े थे, रामदास जी जुड़े थे, तो उन्होंने भी यही कहा कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक समय ही हो, सुबह ही आप जाएं और स्नान कर लें, ऐसा कुछ नहीं है, पूरा दिन है आपके पास में। हालांकि मैं आपको एक तस्वीर और दिखाना चाहूंगी, हेलीकॉप्टर की तस्वीर, जिससे कि पूरा मॉनिटर किया जा रहा है, पूरे कुंभ क्षेत्र को मॉनिटर किया जा रहा है। मेरे कैमरामैन अब कोशिश कर रहे हैं, ये देखिए, ये हेलीकॉप्टर की तस्वीर आप देखिए, इससे पूरा मैनेज किया जा रहा है, पूरा नजर रखा जा रहा है पूरे क्षेत्र पर कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और साथ ही ये भी मॉनिटर किया जा रहा है मौनी अमावस्या का दिन है, 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु की गैदरिंग होगी, तो फिर कहां पर कौन से घाट बहुत ज्यादा भर चुके हैं, कहां पर कौन से घाट को खाली किया जाना है, या क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्र है कुंभ का, संगम का बहुत बड़ा क्षेत्र है, लेकिन थोड़े बहुत ऐसे लोग हैं जो सिर्फ एक ही जगह जा रहे हैं स्नान के लिए, तो उनको समझाने के लिए भी बहुत सारे रास्तों को खोला जा रहा है कि आप यहाँ से भी जा सकते हैं और आप जाकर आस्था की डुबकी लगा सकते हैं। श्रद्धालुओं के अंदर जोश बहुत ज्यादा हाई है। हालांकि बहुत जो दिव्य भव्य महाकुंभ का पर्व चल रहा है, महाकुंभ पर्व सनातन के लिए गर्व है और सब लोग गर्व महसूस कर रहे हैं। यही है संदेश, यही है कि आराम से आए, कोई जल्दीबाजी न करें, भाग दौड़ नहीं है, गंगा जी कहीं भाग नहीं रही हैं, आराम से अगर आते हैं, हम लोग भी थोड़ा समय दिए और आराम से स्नान किए। बढ़िया व्यवस्था है, बहुत अच्छी व्यवस्था है, इतनी अच्छी आज तक कभी व्यवस्था हुई ही नहीं है, और जल भी बहुत ही निर्मल है, निर्मल धारा है खूब, हाँ बहुत सुंदर, बहुत भव्य। चलिए सर, आज आप लोगों ने यहाँ पे महाकुंभ में शामिल होने आए हैं, क्या मौनी अमावस्या थी, क्या कुछ कहना चाहते हैं इस महापर्व को? नहीं, बहुत अच्छा लगा, भगवान की कॉलिंग कहते हैं ना कि बुलावा है कि अचानक प्लान बना और मौनी अमावस्या पे आके स्नान ले लिया, शाही स्नान ले लिया, और बिल्कुल सही मुहूर्त पे लिया, ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 6 बजे लिया था, तो बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू।
जी मैं आपका सर मेरा अमित शर्मा नाम है, मैं बेंगलोर से आया हूँ 3 दिन से। हाँ अच्छा, 3 दिन से महाकुंभ, क्या कुछ कहना चाहते, किस तरीके का अनुभव रहा है? आज मौनी अमावस्या थी। मौनी अमावस के दिन हम लोग सुबह 4 बजे से निकले हैं और पद यात्रा करके सुबह करीब 7 बज के 5 मिनट पे हमने अपना स्नान समाप्त किया। लेकिन इस महाकुंभ के लिए मेरा सब हिंदू समाज के लिए ये मैसेज है कि प्लीज आए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके इसमें भाग लें। जय हर हर महादेव। कैसा लगा आज? बहुत ही अच्छा लगा। हमारे बेंगलोर में उत्तर भारत की इतनी ज़्यादा चर्चा है हमारे योगी और मोदी जी की कि आप विश्वास नहीं कर सकते। और भी लोग आए होंगे बेंगलोर से? हमारी सोसाइटी से करीब 30-35 पीपल्स आए हैं जो आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। लेकिन हम लोग की भी परसों फ्लाइट है। लगातार यहाँ की व्यवस्थाओं की चर्चाएं हैं, बहुत सारी चर्चाएं सर। हमारे उत्तर भारत से अधिक चर्चा हमारे कर्नाटका और बेंगलोर के अदर स्टेट में है। अच्छी व्यवस्थाएं हैं, बहुत ही अच्छी, जबरदस्त एकदम। आपको आशीष गोयल। आशीष जी कहाँ से हैं? पंजाब से जी। अच्छा, पंजाब से आए हुए हैं। किस तरह की मौनी अमावस्या? बहुत बढ़िया जी, इतनी बढ़िया तरीके से भीड़ को मैनेज किया गया है, लगता ही नहीं कि करोड़ों लोग यहाँ पे आए हैं। बड़ी बढ़िया व्यवस्था यहाँ पे। स्नान किया है, क्या कुछ कहना चाहते हैं? मौनी अमावस्या पे स्नान किया है, महाकुंभ चल रहा है, प्रयाग कर रहे हैं। मोदी जी और योगी जी को धन्यवाद करूंगा जी, जिन्होंने इतनी बड़ी व्यवस्था की और बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे। और यकीन मानिए, कह रहे हैं कि 144 साल बाद ये समय आया है। हमारी जीवन में दोबारा ये समय नहीं आएगा और ना ही अगली आने वाली पीढ़ी में दोबारा ये समय आएगा। क्या लोगों को आना चाहिए फिर यहाँ पे? बिल्कुल जी, बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। बहुत बढ़िया और बहुत सेफ है। हर तरह की व्यवस्था है यहाँ पे, किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं है। आपने कर लिया स्नान? बिल्कुल कर लिया जी, बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया लगा। धन्य हो गए स्नान करके। क्या नाम है? मेरा तो ये लोगों की बात आप सुन रहे थे। लोग स्नान कर रहे हैं। मौनी अमावस्या का स्नान है, दूसरा बड़ा स्नान कहा जाता है। और आज के दिन कहते हैं कि संगम में डुबकी लगाने का अपना फल है। और ये तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं आपको। देखिए, अपार जन सैलाब इस वक्त संगम तट पर मौनी अमावस्या का स्नान चल रहा है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। यहां तक कि इतने ज्यादा श्रद्धालु हो गए हैं कि जगह जगह पर उनको कहा जा रहा है कि एक ही जगह इकट्ठा ना हो, आप अलग अलग जगहों पर। एक बहुत बड़ा मेला क्षेत्र है और करीब करीब 25 किलोमीटर लंबी चौड़ी घाट बनाई गई है। कहा जा रहा है कि लोगों को कि आप अलग अलग जगहों पर जाएं, वहां पर स्नान करें। ये तस्वीरें विहंगम हैं, सुंदर हैं, बेहद खूबसूरत तस्वीर इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मौनी अमावस्या का 144 साल बाद ये महाकुंभ लगा है और उस पर से महाकुंभ में आज का ये जो स्नान है, दूसरा बड़ा स्नान, मौनी अमावस्या का स्नान, जिस पर आज करोड़ों लोग पहुंचे हुए हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए। लोग यहाँ के इंतजामों की बात कर रहे हैं। हाँ, थोड़ी अव्यवस्था इसलिए हो गई है क्योंकि लाखों करोड़ों लोग जमा हो गए हैं, यहां पर आए हुए हैं, डुबकी लगा रहे हैं, इसलिए थोड़ी अव्यवस्था जरूर हो रही है। लेकिन लोगों से लगातार अपील, पुलिस वालों की तरफ से, साधु संतों की तरफ से, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपील की है कि देखिए, आप संगम नोज पर ना जाए, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग घाटों पर आप स्नान करें। सर्वेश हमारे साथ उस अस्पताल से जुड़े हैं जहां पर भगदड़ के बाद घायलों को एडमिट कराया गया है। सर्वेश, इस वक्त क्या जानकारी मिल रही है? कितने घायल हैं जो इस वक्त केंद्रीय अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मैं सेक्टर 1 में स्थित केंद्रीय अस्पताल में मौजूद हूं। ये अस्पताल 100 बेड का है और यहाँ पर दर्जनों लोग लाए गए हैं। तो सुबह 3 बजे से ही लगातार यहाँ पर लोग आ रहे थे और इसके बाद यहाँ पर उनका इलाज किया जा रहा है। जो गंभीर घायल थे उन्हें फिलहाल मेडिकल कॉलेज के सहारन अस्पताल भेज दिया गया है। और यहाँ पर अभी कुछ देर पहले तक एम्बुलेंस आई थी और उसके जरिए यहाँ पर लोगों को लाया गया था और लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। लेकिन अभी कोई आंकड़ा सरकार की ओर से यानी प्रशासन की ओर से कुछ भी जारी नहीं किया गया है। हालांकि महाकुंभ मेले की ओएसडी आकांक्षा राणा, जो कि आईएएस अफसर हैं, वो यहाँ पर आई थी और सुबह के वक्त ही करीब 4 साढ़े 4 बजे, और उन्होंने बताया था कि सब कुछ स्थिति नियंत्रण में है, कुछ घायल आए हैं और इसके अलावा आगे कोई और जानकारी नहीं दी गई थी। और इसके बाद से अब तक कोई बुलेटिन भी नहीं जारी किया गया है और न ही मेला प्रशासन यहाँ पर आ रहा है। कुछ लोग जरूर अपने परिजनों को ढूंढते हुए सहारन अस्पताल के लिए यहाँ से निकले हैं।
घाट पे श्रद्धालुओं की भीड़ हो गई थी। इस कारण हमारे स्नान को टाल दिया गया था। हमने यही प्रयास किया था कि हम आज स्नान को टाल दें और अभी हमारा प्रयास है, भीड़ कम हो गई है और जो घाट जहां हमें स्नान करना था वो खाली कराए जा रहे हैं और जितने भी हमारे अखाड़े हैं हम लग रहा है ऐसा कि आज हम सबका स्नान होगा और सभी जो है आस्था की डुबकी लगाएंगे। जो हमारे साथ नागा सन्यासी है, हमारे महामंडलेश्वर है, आचार्य महामंडलेश्वर है, सभी भक्तगण है, सभी मिलकर के आज हम प्रयागराज में आस्था की डुबकी लगाएंगे और ज्ञात अज्ञात के जो पाप है उसका प्रायश्चित हो जाएगा और हम यही कहेंगे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। बिल्कुल जैसा जुलूस जाता है जुलूस बिल्कुल वैसे ही जाएगा, लेकिन हम भी प्रयास करेंगे, बड़ा जुलूस नहीं लेंगे, ज्यादा ताम झाम नहीं उठाएंगे, लेकिन जुलूस जाएगा। जुलूस जो हमारी परंपरा है, परंपरा के अनुसार हमारा जुलूस जाएगा। हमारे नागा जाएंगे, हमारे जितने भी महामंडलेश्वर सभी जाएंगे, सभी स्नान करेंगे। सभी अखाड़ों से बात हो गई? अभी हमारी मेला प्रशासन से बात चल रही है, उसके बाद हम आपको सबको अवगत कराएंगे कि हम स्नान में कब जाएंगे। मेला प्रशासन से हमारी बात चल रही है, वार्ता चल रही है। कहा जा रहा है स्नान का समय नहीं, देखिए समय बीता नहीं है, अभी पूरा समय है, पूरी रात बाकी है, समय नहीं बीता है, इसलिए पूरा प्रयास किया जा रहा है कि हम रात को भी स्नान करेंगे क्योंकि आज मौनी अमावस्या है, तो इसीलिए अभी समय बहुत है और पूरा प्रयास है कि सभी संतों का, सभी नागाओं का स्नान होगा। हादसे का कारण क्या है? देखिए हादसे की बात हमें नहीं पता, लेकिन सुबह के समय ऐसा प्रयास किया गया कि हम पूरा ऐसा गलत प्रचार करें कि सभी लोग डर जाएं और ऐसा ही हुआ। हम सब ने मान लिया, जब सुबह होगी मीडिया से हमारी बात हुई, सबसे बात हुई, तब पता चला बात कुछ और थी, अफवाहें ज़्यादा थी। इसलिए मैं यही कहूँगा अफवाहों पर ध्यान मत दें, आप आस्था की डुबकी लगाएं और ज्ञात अज्ञात के जो आपसे पाप हुई उसका प्रायश्चित हो जाएगा। एक बार फिर से आप जा रहे हैं? मैं पुनः एक बार जितनी भी जनता है सबसे अपील करना चाहूँगा कि आप संगम की ओर ज्यादा मत दौड़ें। जहां भी आपको गंगा जी दिखाई दे रही है वहां आप आस्था की डुबकी लगाएं और ज्ञात अज्ञात के जो पाप है उसका प्रायश्चित हो जाएगा और ज्ञात अज्ञात का जो पाप है उसका प्रायश्चित हो जाएगा और आप 2025 के जो है महाकुंभ के साक्षी बनेंगे। एक बार फिर से आप लोग जा रहे हैं स्नान करने? बिल्कुल अभी प्रयास किया जा रहा है, मेला प्रशासन से मेरी वार्ता हो रही है, अभी हो सकता है हम स्नान करने जाएं, पूरा प्रयास चल रहा है। इसमें राजनीति ना आज देख रहे हैं, आज मौनी अमावस्या है, जिस महाकुंभ का हमें इंतजार था, जिस पर्व का इंतजार था वो समय आ गया है। आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि मेला प्रशासन से हमारी बात हो रही है, कोशिश आज होगी कि अमृत स्नान हो जाए। अभी पूरा दिन, पूरी रात बाकी है। मौनी अमावस्या का आज एक बड़ा स्नान है और इसको लेकर मेला प्रशासन से बातचीत होने के बाद जिन जगहों पर हम स्नान यानी अखाड़े स्नान करेंगे, जिन घाटों पर, उन्हें खाली कराया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि जल्द ही अखाड़ों का स्नान शुरू हो जाए। उन्होंने कहा कि जुलूस बहुत लंबा नहीं निकलेगा तमाम अखाड़ों का, लेकिन महामंडलेश्वर होंगे या बाकी लोग होंगे, नागा साधु होंगे, वो जरूर आज मौनी अमावस्या के दिन संगम में डुबकी लगाएंगे और उन्होंने साफ तौर से कह दिया है कि इसके लिए महाराष्ट्र मेरा खुद नगर जिला है, लेकिन मैं ड्यूटी पे रहता हूँ मेरा भाईंदर में। आज मौनी अमावस्या का दिन है, कितने लोगों का ग्रुप है आपका जो आया है इस पवित्र स्नान के लिए? हम 8 जन आए थे, लेकिन क्या हुआ कि हाँ 4 जन का हमारा रेलवे का टिकट बुक। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और साथ ही साथ साधु संत अपील भी कर रहे हैं कि देखिए संगम पर ही जाकर स्नान ना करें। गंगा घाट जहां भी आपको खाली मिले आप वहां पर स्नान करें और साथ ही साथ अखाड़ों ने कह दिया है कि प्रशासन से बातचीत हो रही है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी जी महाराज ने कहा कि हमारी जो प्रशासन है उनसे बातचीत हो रही है। जिस जगह पर हमें स्नान करना है, जिस घाट पर हमें स्नान करना है, उसे खाली कराया जा रहा है। अभी तो पूरा दिन, पूरी रात है, हम जरूर स्नान करेंगे। इसका उपयोग करके एक अच्छा सोच लेके त्रिवेणी की तरफ जाना चाहिए, जिससे किसी का अप्रिय घटना ना हो और जो ये हमारा सनातन का जो पर्व है वो खुशी खुशी हर आदमी स्नान करके अपने घर को जाए और एक अच्छा संदेश जाए। यही जरूरी भी है कि खुशी खुशी स्नान करो। तेजी से फैली हुई थी। मैं ये कहना चाहूंगा अब सरकार की पुष्टि हो तभी आप उसी बात को आप विश्वास करें, उसी बात को आप यकीन में बदले। और इस समय हमारे सनातन विरोधी भी ऐसे पानी देना यार। क्या अब हम कुंभ के लिए तैयार हैं? जो शाही स्नान है उसके लिए पहुंचेंगे तैयार होगा। सुबह के समय हम स्नान के लिए रवाना होने वाले थे, लेकिन घाट पे क्राउड बहुत ज्यादा था।
जिसके कारण हमने निश्चय किया कि अभी हम इस स्नान को टाल दें। और अभी ऐसा प्रयास किया जा रहा है, जहाँ पे हमें स्नान करना था वो घाट खाली कराया गया है, किया जा रहा है। और जैसे ही स्थिति ठीक हो जाएगी, कंट्रोल में आ जाएगी, हम जितने भी अखाड़े हैं हम स्नान करने का प्रयास करेंगे, हम जाकर के स्नान करेंगे। देखिए, ये मौनी अमावस का पर्व है और आपने देखा होगा हमारे सनातन के बहुत शत्रु है। जब सुबह के समय हम उठे, हम जुलूस लेके जाने वाले थे और हमारे जितने भी विपक्षी लोग हैं सबने राजनीति शुरू कर दी। मैं चाहता हूं इस समय आप राजनीति ना करें। और आपने ऐसा प्रचार किया कि यहाँ बहुत बड़ा हादसा हुआ है, ऐसा कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ था। देखिए, आपने देखा होगा जब भी कोई सनातन का पर्व आता है, जितने हमारे विरोधी है वो हमेशा हमें टारगेट करते हैं। और हम आज से नहीं, हम बरसों से, और ये आज से नहीं, सतयुग से ही चलता आया है। संतों को हमेशा टारगेट किया जाता है, जो भी सनातनी है उनको टारगेट किया जाता है। और मैं यही कहना चाहूंगा, जितनी हमारी जनता है वो जो भी अफवाहें हैं उन पे विश्वास ना करे। इसमें सत्य कुछ नहीं है, पूरा असत्य फैलाया जा रहा है। आज हमारा स्नान होगा, पूरे संत महात्मा, पूरे हमारे भक्तगण सभी हमारे साथ स्नान करेंगे। हाँ, ये सत्य है, सुबह क्राउड होने के कारण हमने स्नान को टाल दिया था। अभी हम कुछ ही पल में, हो सकता है 1-2 घंटे हम यहाँ से स्नान के लिए रवाना हो जाएंगे। और मैं पुनः एक बार समस्त भक्तगणों से अपील करता हूँ, जहाँ जहाँ भी आपको गंगा जी दिखाई दे रही है, गंगा जी में आप डुबकी लगाएं। अनावश्यक आप संगम की ओर भीड़ मत करें। देखिए, हमारी मान्यता है कि गंगा जी का स्नान करना है। आपने देखा होगा प्रयागराज में गंगा जी होती है, स्नान किया जाता है। जब हमारा हरिद्वार का कुंभ आता है, महाकुंभ आता है, तब भी गंगा जी में स्नान होता है। और जब हम उज्जैन में जाते हैं वहाँ हमारा स्नान क्षिप्रा में होता है। और जब हम नासिक में जाते हैं वहाँ का स्नान गोदावरी में होता है। इसीलिए गंगा जी का महत्व है। जहाँ जहाँ गंगा जी आपको दिखाई देती है वहाँ आप आस्था की डुबकी लगाएंगे और आपके ज्ञात अज्ञात, जाने अनजाने के जो भी पाप है उसका प्रायश्चित हो जाएगा, पुण्य के भागी बन जाएंगे। और 2025 के महाकुंभ के हम साक्षी हो जाएंगे, ना भूतो ना भविष्यति। क्योंकि अभी 144 साल के बाद हमें ऐसा महापर्व मिलने वाला नहीं है। हमारी आने वाली जनरेशन को भी नहीं मिलेगा, उसके आगे आने वाली को भी संभव नहीं है उनको मिलेगा। मैं समझता हूँ बहुत बड़े भाग्यशाली है। एक बार मैं पुनः अपील करता हूँ कि आपको जहाँ भी गंगा जी दिखाई दे, चाहे वो दारागंज का क्षेत्र हो, नागवासुकी का क्षेत्र हो, झूसी का क्षेत्र हो, आप वहाँ पे जाके स्नान कीजिए, आप पुण्य के भागी बनेंगे। नहीं, संख्या में कोई नहीं कमी होगी। जैसे हम अखाड़े जाते वैसे सब अखाड़े जाएंगे और अपना हम जो अमृत स्नान है, हम अपना अमृत स्नान करेंगे। ऐसा पूरा प्रयास किया जा रहा है और कुछ समय में ही हम निकलने वाले हैं। राजीव इस वक्त फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, रविंद्रपुरी जी महाराज को हम सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि प्रशासन से बातचीत हो रही है, उस घाट को खाली कराया जा रहा है जहां पर संत महात्मा यानी अखाड़े स्नान करते हैं, अमृत स्नान वो करेंगे। हालांकि ये तय नहीं है कि कब तक करेंगे, लेकिन जैसे ही थोड़ी व्यवस्था बेहतर होती है, भीड़ खत्म होती है, छटती है, वैसे ही जो तमाम अखाड़े हैं वो स्नान करेंगे, इस तरह की खबर आ रही है। देखिए, यकीनन आपने सुना कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्रपुरी महाराज ने ये साफ किया है कि सुबह के दौर में, क्योंकि आज ही ये प्रमुख अमृत स्नान है जिसमें करीब 7 करोड़ से अधिक लोग यहाँ पर स्नान के लिए पहुंचे हुए हैं। उसके चलते, भीड़ के चलते कुछ अव्यवस्था हुई थी, लेकिन वो स्थिति पूरी तरह से नियंत्रित है। और जो संगम है जहाँ पर तमाम अखाड़े और पूज्य साधु संत स्नान करते हैं, उसको अब पूरी तरह से खाली करा दिया गया है। और वहाँ पर अब से कुछ देर बाद अखाड़ा क्षेत्र, जहाँ पर तमाम जो अखाड़े हैं, सबसे पहले जूना अखाड़ा, अखाड़ा और जो 13 अखाड़े हैं, उनके प्रमुख संत अब से कुछ ही देर बाद अखाड़ा क्षेत्र से निकलकर संगम पहुंचेंगे और वहां पर संगम में डुबकी लगाते हुए नजर आएंगे। दूसरी ओर लगातार जो जनसैलाब है भक्तों का, वो लगातार पहुंच रहा है। गजब जोश, उत्साह और श्रद्धा विश्वास के साथ लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं और पवित्र संगम में स्नान करते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी लोगों से ये अपील की है कि जो नजदीकी उनका घाट है वहां पर वो अपनी सुविधा के अनुसार नहा ले, क्योंकि जो संगम है वहां पर आज के दिन जो अखाड़ा है वो नहाता है, वहां पर जो पूज्य साधु संत है वो नहाते हैं, वहां पर सामान्य लोग नहीं नहाते हैं। ऐसे में सभी जो 80 घाट बनाए गए हैं उन पर स्नान की बेहतरीन व्यवस्था की गई है।
तो सभी सुविधाओं को ध्यान में रखा गया है। पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है ताकि किसी को असुविधा ना हो, और यही कारण है कि देश के विभिन्न राज्यों के साथ दुनिया के तमाम देशों के भी लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और आज यहाँ पर स्नान करते हुए नजर आ रहे हैं। जिन जिन से हम लोगों की बात हो रही है वो यहाँ पर सरकार के इंतजामों की तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि ये